हमारे पास सम्मिश्र संख्या 3 माइनस 4i है और इसको हमने सम्मिश्र तल यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर कहें आर्गन प्लेन में यहां पे दर्शाया है। यहां इसका वास्तविक भाग 3 है, इसलिए हम क्षैतिज दिशा में 3 इकाई गए हैं तथा इसका काल्पनिक भाग -4 है, तो हम ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की तरफ 4 इकाई गए हैं। 1 2 3 4 यहां पे। तो हमें इस बिंदु के रूप में ये सम्मिश्र संख्या 3 माइनस 4i यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 4i हमें यहां पे मिला है। यहां पर मैं चाहता हूं कि आप 3 माइनस 4i का मापांक यानी कि मॉडुलस ज्ञात करें। इसे हम सम्मिश्र संख्या का एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यहां पर हम मापांक शब्द का इस्तेमाल करेंगे यानी कि मॉडुलस का यूज करेंगे। यहां पर मैं याद दिला दूं कि किसी भी संख्या का जो मापांक होता है मॉडुलस होता है। अब चाहे वो संख्या कोई वास्तविक संख्या हो या फिर सम्मिश्र संख्या हो, उस संख्या का मापांक होता है 0 से उस संख्या की दूरी। तो यहां पर सम्मिश्र संख्या के केस में जो 0 है वो मूल बिंदु है, तो 3 माइनस 4i का जो मापांक होगा वो मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी के बराबर होगा। यानी कि ये दूरी ये सम्मिश्र संख्या 3 माइनस 4i के मापांक को बताएगी। तो ये जो दूरी है ये 3 माइनस 4i के मापांक को बता रही है। अब इस दूरी को हम कैसे ज्ञात करेंगे? जो सफेद रंग से हमने दूरी दिखा रखी है यहां पे, इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहां पर हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके हम इस दूरी को निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि ये जो इतनी दूरी है ये 4 के बराबर है, 4 इकाई के बराबर है। और यहां पे ये जो इतनी दूरी है क्षैतिज दिशा में ये 3 इकाई के बराबर है। और यहां पर ये हमें समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। यहां पे ये समकोण है क्योंकि ये हरी रेखा जो है ये क्षैतिज रेखा है और ये बैगनी रेखा ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो ये दोनों 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटेंगी। तो ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार 3 इकाई लंबा है तथा इसके लंब की लंबाई 4 इकाई है। तो ये जो सफेद रंग से रेखा खींची गई है ये इस समकोण त्रिभुज की कर्ण है, यानी कि मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी ये इस कर्ण की लंबाई के बराबर है। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके इस कर्ण की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि आधार का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। और कर्ण तो यहां पे 3 माइनस 4i का मॉड है, यानी कि सम्मिश्र संख्या 3 माइनस 4i का मापांक है। तो यहां पे 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16 और 9 और 16 तो 25 होता है। तो ये हो जाएगा 25 बराबर 3 माइनस 4i के मापांक का स्क्वायर। अब चूंकि हम 3 माइनस 4i के मापांक को निकालना चाह रहे हैं, जो कि और कुछ नहीं बल्कि दूरी ही है, और दूरी तो हमेशा ऋणात्मक होती है यानी कि नॉन नेगेटिव होती है। तो यहां पर यदि हम दोनों तरफ मुख्य वर्गमूल ले लें तो हमें बाईं तरफ मिलता है 5 और दाईं तरफ मिलेगा 3 माइनस 4i का मापांक। तो ये 3 माइनस 4i का जो मापांक है मॉडुलस है वो हमें 5 के बराबर मिलेगा। यानी कि इस समकोण त्रिभुज में जो कर्ण की लंबाई है वो 5 के बराबर मिलेगी, या फिर कहें कि मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी ये 5 के बराबर होगी। अब इस मापांक का मान आप चाहते तो सीधे भी लिख सकते थे, एक सूत्र की तरह इसको अपने दिमाग में रख सकते थे कि ये जो बराबर हो जाता इस सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस इसके काल्पनिक भाग का स्क्वायर। तो काल्पनिक भाग यहां -4 है तो -4 का स्क्वायर, फिर इसका हम मुख्य वर्गमूल ले लेते यानी कि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ले लेते। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट यानी कि मुख्य वर्गमूल और कुछ नहीं बल्कि प्लस वाला वर्गमूल होता है। जब हम वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह आता है, उसमें जो प्लस वाला है वह मुख्य वर्गमूल यानी कि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट जाना जाता है। तो ये 9 + 16 के मुख्य वर्गमूल के बराबर मिलता, और 9 + 16 ये तो 25 होता, तो ये होता √25 और इसका मान आपको 5 के बराबर मिलता। तो एक बार पुनः आपको 3 माइनस 4i का जो मापांक है वो 5 के बराबर मिल गया। तो इस तरह से आप इसे सूत्र की तरह भी याद कर सकते थे कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का जो मापांक है वो होगा मुख्य वर्गमूल के अंदर उस सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस उसके काल्पनिक भाग का स्क्वायर।